तो कनाडा में हिंदू मंदिर पर जिस तरह से हमला किया गया, चारों तरफ इस हमले की निंदा हो रही है। ब्रैम्पटन में मंदिर पर खालिस्तानियों का यह हमला, दरअसल वहां पर दर्शन करने पहुंचे थे भक्त, वहां पर श्रद्धालुगण पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए। उनके साथ वहां मारपीट की गई, उनके ऊपर लाठी डंडों से बरसात की गई, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में वहां पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया, इस हमले को अंजाम दिया गया। कनाडा में इस तरह से एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर लाठी डंडों से जमकर हमला किया। कनाडा के हिंदुओं पर खालिस्तानियों के इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने भी इस हमले को लेकर कहा है कि अब खालिस्तानियों ने हद यानी कि रेड लाइन पार कर दी है। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर परिसर में खालिस्तानियों ने हिंदू कनाडाई भक्तों पर ये हमला किया और ये हमला ये बताता है, ये दर्शाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ कितना गहरा हो चुका है, कितना बेशर्म हो चुका है। उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे अब लगने लगा है इन रिपोर्टों में थोड़ी सच्चाई है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अंदर भी घुसपैठ कर ली है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। संजीव जी, सबसे बड़ा प्रश्न इस हमले के बाद, इस घटना के बाद, ये क्या हो रहा है कनाडा के अंदर? खालिस्तानियों की इतनी हिम्मत कि हिंदू मंदिरों के घुस कर खुलेआम इस तरह से अटैकिंग मोड में वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और वहां की सरकार सिर्फ निंदा कर रही है। देखिए, कनाडा की सरकार के द्वारा ये जो कृत्य किया जा रहा है वो मैं इसे कहूंगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए, अपनी अल्पमत की सरकार को बचा के रखने के लिए वो आतंकवादियों और अतिवादियों को संरक्षण देने का और उसको अपीच करने का, उनके तुष्टीकरण का कार्य कर रही है। और भारत ने लगातार कनाडा की सरकार से ये कहा है कि वो भारत के विरुद्ध एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, जो अतिवादी आतंकपरस्त जो साजिशें कनाडा की धरती से रची जा रही हैं और जिसके की सीधे सीधे सबूत मौजूद हैं। आज की जो घटना है वो भी एक सबूत है। जिस तरीके से हमारे एम्बेसडर संजय वर्मा को एसोसिनेट करने के पोस्टर निकाले गए वो भी एक सबूत है। इसी तरीके से जब इतने सारे सबूत हैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, फिर क्या कारण है कि भारत की तरफ से वैसा दबाव नहीं बनाया जा रहा ट्रूडो सरकार के ऊपर जैसे कि बनाया जाना चाहिए, ताकि कम से कम इतने सबूतों के बावजूद भी वो नजरअंदाज ना कर सके, उल्टा भारत को आंखें ना दिखा सके? ये वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और इस पर भारत भी दबाव नहीं बना पा रहा है। क्या कारण आपको नजर आ रहा है? देखिए, भारत की सरकार कूटनीतिक स्तर पर तो बड़ी कार्रवाइयां उन्होंने है। हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एक तरह से डाउनग्रेड किया है, अनेक उनके राजनयिकों को बहिष्कृत किया है। जो हमारा कनाडा के साथ एक ट्रेड के संबंधित एक समझौता होने वाला था उसको भी, उसकी वार्ताओं को भी रोक दिया। और जाहिर है कि समय समय पर हमने इसके बारे में अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। और लेकिन कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की है, जिसको कि मैं जैसा कहा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्होंने भारत और कनाडा के संबंधों को जो दांव पे लगाने का जो ये खेल किया है वो उनके लिए, स्वयं के लिए बहुत ही भारी पड़ने जा रहा है। और ये कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़े खतरे पैदा करेगा। ये जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकी अतिवादी तत्व हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ये जस्टिन ट्रूडो को यदि लगता है कि उनको खुश करके वो अपने हितों को बहुत लंबे समय तक बचा पाएंगे, अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्धि कर पाएंगे, तो जाहिर है कि वो उसमें गलत साबित होंगे। कनाडा की जो लोग हैं, कनाडा के जो वहाँ पे सिख भाई बहन है, हमारे जो हिंदू भाई बहन है, जो वहाँ वोटर्स हैं, वो उनकी सरकार को अगले आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। उनकी सत्ता वो तो बात की बात है सर, लेकिन अभी इन लोगों को किस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? पीएम ट्रूडो की भारत से दुश्मनी लंबे समय से जारी है। ट्रूडो के मंत्रिमंडल में ऐसे कई लोग हैं जो खुले तौर पर चरमपंथी संगठन, इस तरह के खालिस्तानी संगठन से वहां पर जुड़े हुए हैं। क्या इसी बात का ये नतीजा है और क्या इसी बात का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा है
इस तरह से मारपीट उनके साथ जो की गई है? निस्संदेह बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सिख फॉर जस्टिस है और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो लगातार कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस के संपर्क में था। उन्हें वो खुफिया सूचनाएं देता था, उन्हें तरह तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता था। तो इससे ये बिल्कुल पता चलता है कि कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, ये आतंकियों के साथ मिली हुई थी और उनको अपीच करने की प्रक्रिया में उन आतंकियों को संरक्षण देने का भी कार्य कर रही है। जो हरदीप सिंह निज्जर जी। जिसको कि लेकर के बिना किसी सबूत के जस्टिन ट्रूडो ने भारत की सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, वो एक वास्तविक रूप से देखें तो एक आतंकी था और उस आतंकी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस आतंकी को डिफेंड करने के लिए उन्होंने भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंध को जो है बड़ी काफी क्षति पहुंचाई है और सीधा सीधा भारत के ऊपर आरोप लगाया है। और मैं शिल्पा जी अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत जैसे एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की भारत के जो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जो महत्ता है उसको उसको ध्यान में रखते हुए, भारत का जो पूरा वैश्विक प्रभाव है उसको ध्यान में रखने के बावजूद भी कनाडा की सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जो भारत के खिलाफ कार्य किया है, ये कनाडा के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। लेकिन अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों की जान इस तरह से खतरे में जो डाली जा रही है, इस तरह से खालिस्तानी आतंकियों को जो पनाह दी जा रही है, बहुत बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता हुआ संजीव श्रीवास्तव जी, क्या कनाडा पाकिस्तान की राह पर जा रहा है? क्या कनाडा के अंदर ये खालिस्तानी आतंकी जिस तरह से अपने पैर पसार रहे हैं, एक और नया आतंकिस्तान वहां पर बनता हुआ देखते ही देखते ट्रूडो के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे या शायद करना नहीं चाहते? जी बिल्कुल वो करना नहीं चाहते। यदि वो चाहते तो वो कार्रवाई कर सकते थे और उनके पास कैपेबिलिटीज है, रिसोर्सेस हैं, लेकिन वो इंटेंट नहीं है। वो आतंकियों को संरक्षण देने की, अतिवादियों को संरक्षण देने की और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो उनकी अप्रोच है, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। और ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार जब सत्ता में बाहर से बाहर होगी, तो जाहिर है कि इस तरीके की जो प्रवृत्तियों में को पर लगाम लगेगी। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को के बीच में कोई तनाव तो जरूर पैदा कर सकता है। कोई प्रधानमंत्री हो या उसका कोई दल हो, वो तनाव जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन इन संबंधों का जो आधार है, उसकी जो नींव है, उसको ज्यादा कमजोर नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि अगर आप कनाडा में देखें तो हमारे 8 लाख सिख भाई बहन वहां पे रहते हैं और उसके अलावा जो 30 लाख की पूरे प्रवासी भारतीयों की आबादी है, बड़ी संख्या में हमारे जो हिंदू भाई बहन वहां पे हैं और सभी ये चाहते हैं कि कनाडा के साथ भारत के संबंध अच्छे बन करके रहें। कनाडा और भारत दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। हाँ। और दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हित हैं और जाहिर है कि कनाडा का जो लॉन्ग लेकिन टर्म इसी लोकतंत्र पर ये आतंकी वहां पर खुलेआम वार कर रहे हैं। इसलिए सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या अपने वोट बैंक की खातिर वहां पर अपने ही देश को पीएम ट्रूडो आतंक के नरक में धकेल सकते हैं? जी बिल्कुल वो वही कर रहे हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धि के लिए वो भारत और कनाडा के संबंधों को ही सिर्फ दांव पे नहीं लगाया उन्होंने, बल्कि कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उन्होंने दांव पे लगाया है। Exactly. क्योंकि आप शिल्पा जी देखिए तो 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग जो हुई थी वो इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने की थी और कनाडा में इतनी बड़ी घटना पहले ही हो चुकी है। और उस समय कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पेरे ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बावजूद भी वर्तमान की जो सरकार है वो उससे कोई लेसन उसने नहीं लिया है। और मैं ये अंत में अवश्य ये कहूंगा कि जो आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई चल रही है, आतंकवाद का जो दानव पूरे मानवता के सामने फिर से खड़ा हुआ है, उसके विरुद्ध जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो एकता की बात जो और कवायदे की जाती हैं, उसमें कनाडा की लेकिन क्या फायदा है ऐसी आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का जब कनाडा जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश आतंक को खुलेआम इस तरह से पनाह देते नजर आए? तो क्या ही इंपैक्ट होगा इस वैश्विक लड़ाई का और कैसे ही हम इमेजिन करें कि खात्मा हो सकेगा आज नहीं तो कल आतंकवाद का? जी ऐसे में निसंदेह मैं मानता हूं कि कनाडा जैसा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र, अमेरिका का भी जो जिस तरीके का कोऑपरेशन अन्य राष्ट्रों के साथ आतंकवाद के संदर्भ में दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता। अमेरिका के अपने हितों पर जब आंच आती है तो वो बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां कर डालता है। ओसामा बिन लादेन को
पाकिस्तान में मारना हो, सीरिया में अबू बकर अल बगदादी को मारना हो, जी। अफगानिस्तान में ऐमान अल जवाहिरी को मारना हो, अमेरिका कहीं भी पहुंच जाता है। और लेकिन जब आतंकवाद के तो खिलाफ कोई भारत क्यों अन्य नहीं राष्ट्र पहुंच पाता कार्रवाई। सर? अमेरिका की तरह भारत भी अपने तरीके से, अपने अंदाज में तरीके क्यों नहीं अपनाता है, कदम क्यों नहीं उठा पाता है? क्या कारण आपको नजर आता है? और क्या यही वजह है कि हम वो एप्रोप्रिएट प्रेशर कनाडा सरकार पर नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, भारत आज का जो शिल्पा जी नया भारत है, वो आतंक के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है और वो किसी के दबाव में नहीं आके कहीं अपनी कार्रवाइयों को रोकता नहीं है। हमने पाकिस्तान के अंदर 2 आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां की। एक आप जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बिल्कुल। और उसी तरीके से आतंकियों के खिलाफ जहां कहीं भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, हम्म। आज का ये जो नया भारत ऐसी कार्रवाइयां निस्संदेह करेगा और इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज हम्म। की हमारी जो आतंकवाद के प्रति जो सोच है, वो जीरो टॉलरेंस की है। नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव, इस नीति पर आज का नया भारत चलता है। और हम्म। जो भी आतंकी वांछित हैं, जो भी आतंकी साजिशें रच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये नया भारत करेगा, इसके लिए संकल्पबद्ध है। इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन हमारी लेकिन सर संकल्पबद्धता वहां आज बड़ी के है। जो हिंदू आज ये कनाडाई लोग हैं, उस समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको अपनी जान खतरे में महसूस हो रही है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ट्रूडो सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, भारत सरकार जितना दबाव बनाना चाहिए उतना दबाव बना नहीं पा रही है। तो ऐसे में क्या अब उन लोगों को खुद ही अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपने लिए कुछ करना होगा? क्या वो नौबत आ गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो हिंदू कम्युनिटी कनाडा में हमारी है, वो जरूर इसके विरुद्ध अपना प्रदर्शन कर रही है। और इसी तरीके के जो हमले बांग्लादेश में भी हो रहे हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, वहां पर भी हिंदू कम्युनिटी ने बड़े जो है प्रदर्शन किए हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं। तो जो लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि आज का ये जो नया भारत है, वो हिंदू कम्युनिटी को लेकर के, उनके ऊपर आने वाली चुनौतियों को लेकर के अपनी और उससे डील करने के लिए, उसे हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत के नहीं, प्रधानमंत्री श्री संकल्पबद्ध नरेंद्र तो मोदी है, ने लेकिन क्या वहां के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपने नेताओं पर वहां पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतरना सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर वो डिप्लोमेटिक तरीके से ही कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सकता है? नहीं, दोनों ही रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। भारत की सरकार को, मेरा ऐसा मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ हम्म। कि भारत की सरकार को कनाडा में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को लेकर के अपनी जो गहरी से गहरी जो चिंता और कार्रवाई जो भी भारत सरकार बेस्ट कर सकती है, वो अवश्य करनी चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में हमने देखा था कि भारत की सरकार के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं लाल किले की प्राचीर से इसके बारे में अपने इसका जिक्र किया था। वैसे ही अगर कनाडा में हिंदू कम्युनिटी और ज्यादा बड़े खतरे में आती है, तो मेरा मानना है कि भारत की सरकार इसके संदर्भ में जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो अवश्य करेगी। लेकिन हिंदू कम्युनिटी पर इस तरीके के हमलों को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का ये जो भारत है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जाहिर तौर पर आज का ये जो नया भारत है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने अंदाज में, अपने तरीके से इस बात का विरोध वहां पर किया जाएगा, ट्रूडो सरकार के कानों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता हुआ संजीव श्रीवास्तव जी कि अगर वहां कनाडा के अंदर ये हालात यूं ही बरकरार रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब कनाडा पाकिस्तान बन जाएगा। सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार का कदम है, ये आत्मघाती कदम है। ये भस्मासुरों को पालने की, जहरीले नागों को पालने की और की जो नीति पाकिस्तान करता रहा, उसी तरीके के रास्ते पर कनाडा भी चल रहा है। और आप देखिए तो आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान में ये जो भस्मासुर हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या अन्य आतंकी संगठन हो, आज वो इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहते हैं। वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं। और जस्टिन ट्रूडो की सरकार अगर इसी नीति पर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि ये जो चंद मुट्ठी भर जो इस तरीके के आतिवादी, आतंकवादी, जो आतंक परस्त जो वहाँ के जो लोग हैं, वो कनाडा के अंदर ही खालिस्तान की मांग करना शुरू कर देंगे और कनाडा के अंदर भी एक नया खालिस्तान बनाने की मांग शुरू कर देंगे। तो ये जो कनाडा की सरकार है, वो इन भस्मासुरों को पालने की जो गलती कर रही है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा लेकिन ये कनाडा को भस्मासुर भुगतना क्या पड़ेगा। इसीलिए वहां पर पल रहे हैं क्योंकि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को वहां पर खुली छूट मिली हुई है? क्या इस दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है?
देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ा वैल्यू सिस्टम है, लेकिन अगर लेकिन इसका फ्रीडम ये ऑफ आतंकी एक्सप्रेशन का मिसयूज कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यदि आतंकी इसका इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं को करने के लिए करें, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है, जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना होती हो। हम्म। तो ये बात आतंकी नहीं समझते हैं, और ये आतंकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर ये धमकियां देने की कोशिश करेंगे, आतंकवाद की घटनाएं करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वायलेशन है, और इसको कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, चलिए ठीक है, जस्टिफाई ऐसे में नहीं अब कर देखना सकता। होगा कि कैसे इस तरह के हमले वहां पर रोके जा सकते हैं। भारत की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, किस तरह से कनाडाई सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ताकि वो सख्त एक्शन ले और जल्द से जल्द इस तरह इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इसी के साथ इंतजार रहेगा भारत सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदम का, क्या कुछ आगे निकलकर सामने आएगा, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।